नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका अकाउंटेंट क्लर्क के पहले लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग। सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है हमको। अब अकाउंटिंग होता क्या है, जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यापार है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी लेन देन होती है। जैसे आपने सामान खरीदा और बेचा, कभी आपने प्रॉफिट में बेचा, कभी आपने ज़्यादा प्रॉफिट में बेचा जब मार्केट्स अच्छी चल रही हैं, कभी आपने थोड़े लॉस में बेचा, कभी आपने डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसे आप हर बार अलग अलग रेट पे बेचोगे, अलग अलग प्रॉफिट कमाओगे, अलग अलग लॉस भी हो सकता है कभी आपको। तो अगर आपको अपने पूरे एक महीने की कमाई देखनी है, या आपको अपने महीने की लॉस हुआ है तो आपको लॉस देखना है कितना हुआ है, या आपको पूरे एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो सारे ट्रांजैक्शन आप अपने दिमाग में रख के समराइज नहीं कर सकते कि आपको पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि कभी कितना प्रॉफिट हुआ, रोज का अलग अलग प्रॉफिट है। एक दिन का कोई याद रख सकता है, रोज का याद रख सकते नहीं है। तो इसीलिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट को बनाया गया है। इसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस ने परफॉर्म कैसा करा है। तो दोस्तों सबसे पहले अकाउंटिंग देख लेते हैं। अकाउंटिंग में होता क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी। तो दोस्तों ये एक डेफिनेशन है छोटी सी अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स टू यूजर्स। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्ड करने का मतलब है ट्रांजैक्शंस को लिखना। ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं जैसे, तो यहाँ पे लिखने को हम रिकॉर्ड कह रहे हैं, ताकि हम पे एक रिकॉर्ड रहे कि क्या क्या हम पे लेन देन हुई है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसको समराइज किया जाएगा कि टोटल क्या हुआ। जैसे आपने सेल रिकॉर्ड करी कि आपने कोई चीज़ बेची, तो समराइजिंग में टोटल सेल्स आ जाएगी आपकी, कि आपने दिन भर में कितना बेचा या आपने एक महीने में कितना बेचा। वैसे ही अगर आप परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो तो समराइजिंग में टोटल परचेजेस आ जाएंगी। फिर आप उसको एनालाइज करते हो, जो आपने खरीदा बेचा है उसमें आपको हुआ क्या है। एनालाइजिंग में होता है कि आपने प्रॉफिट कमाया या आपको लॉस हुआ, वो चीज़ इसमें आती है। और उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आप रिपोर्ट करते हो, ये अकाउंट्स प्रिपेयर करके जिसको इसकी ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग मतलब रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स टू यूजर्स, की मतलब हम यूजर्स को रिपोर्ट करते हैं। अब यूजर्स कौन होते हैं, यूजर्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिन्हें हिसाब किताब देखने की ज़रूरत है। जैसे जो मैनेजर्स हैं बड़े बड़े, उनको देखना है कि भाई प्रॉफिट चल रहा है या कि वो कैसा मैनेज कर रहे हैं, या कैसा प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल से ज़्यादा है, पिछले साल से कम है, कंपेयर करने के लिए। तो अलग अलग यूज़र्स होते हैं। अभी यूज़र्स कौन कौन से होते हैं ये हम डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सारे यूज़र्स को ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इसका वो इस्तेमाल कर सके। किसी भी बिजनेस में देखिए एक अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट का क्या काम है, ये रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना, वो ये रिकॉर्ड बनाएगा, और रिकॉर्ड बनने के बाद जिस जिसको इसकी ज़रूरत है उसे भी भेजे जाते हैं, उस चीज़ को हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हमने पहले रिकॉर्ड कर लिए, समराइज कर लिए, उसके बाद कि हमने उसकी एक समरी प्रिपेयर कर ली, फिर एनालाइज करके हमें पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और रिपोर्ट करना मतलब वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना जिनको इसकी ज़रूरत है। तो ये अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन हो गई। आपको ये अच्छे से समझ लेना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक आध नंबर में पूछा जा सकता है कि रिकॉर्डिंग क्या है, समराइजिंग क्या है, ये रिपोर्टिंग क्या है। ऐसे टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो है इसके ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब समझ लीजिए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एम क्या है हमारा, या हमारा गोल क्या है। हिंदी वालों के लिए बता दूं कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें अकाउंटिंग करने की। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे कि इससे हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इससे हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाएगा अपने ट्रांजैक्शंस का, कि हमारे जो जो ट्रांजैक्शन हुए, जैसे हमने एक महीने में जो जो करा, कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ बेची,
तो किस किस में हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो पूरे को हम समराइज कर लेंगे तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाएगा। मतलब हमें बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी मैनेजर ने किसी अकाउंटेंट को रखा है तो मैनेजर ये देख पाएगा कंपनी कैसी चल रही है, बस उसे क्या करना होगा, अकाउंट देख लेगा, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड होंगे, वो प्रिपेयर्ड रिकॉर्ड्स देख के अकाउंटिंग समझ लेगा कि क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा है कि आपको इससे प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा। तो दोस्तों इससे आपको एक और चीज़ ये पता लगेगी, ये भी आपका एक एम है कि आपको जानना है। देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, इतने टाइम आपने बिजनेस में दे रहे हैं, तो आपको वो पूरी मेहनत करके प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी आपको अकाउंटिंग से ही पता लगेगा और कहीं से पता लग सकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगला ऑब्जेक्टिव हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन है थर्ड पॉइंट आपका। तीसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये है कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है यहाँ से आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटी का पता लगता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, इसको बनाया जाता है वैसे बैलेंस शीट में। आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उससे आपको पता लगता है कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं, ये तो हमारी संपत्ति होती है, तो ये एसेट्स आपके पास ज़्यादा हों तो आपका बिजनेस बढ़िया है। और लायबिलिटीज़ होती है जो आपकी देनदारी है, जो आपको किसी को देने हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए या आपके ऊपर कोई लोन हो गया, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। अच्छा ये होता है कि एसेट्स आपके पास ज़्यादा हो और लायबिलिटी आपके पास कम हो, तो उससे आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी। एक तरीके से ये आपको इनकम बताता है अपनी, कि आपने इनकम कितनी कमाई हुई है। और ये वाला जो अकाउंट है ये आपको बताता है, या बैलेंस शीट आपको बताती है आपकी वेल्थ कितनी है। तो वेल्थ आपकी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में होती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, और इनकम होती है कि आप हर महीने या हर साल या जिस भी पीरियड के लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं उस टाइम पर आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। इससे आपको पता लगता है कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस कितना कर रहा है। देखिए अगर आप अकाउंट्स बनाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि पिछले साल से इस साल आपने ज़्यादा अच्छा किया या बेकार किया। अगर आपके पास अकाउंट्स होंगे तो आप पिछले साल का कंपेयर करोगे कि पिछले साल जी ये प्रॉफिट था, इस साल आपको 10% बढ़ गया या 20% बढ़ गया। तो जो भी चीज़ बढ़ गई है आपको पता कैसे लगेगा, जब तक आप अकाउंट बनाओगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो अगला जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो है प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी आपको अकाउंटिंग से ही पता लगेगा। क्योंकि आप हिसाब किताब देखोगे तो तभी आप कंपेयर करोगे अलग अलग साल में कि अलग अलग आपको प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उससे आपको अपनी प्रोग्रेस पता लगेगी। एक तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, और कंपैरिजन से आपको दिखेगा कि प्रोग्रेस हो रही है या प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और लास्ट है जो इंफॉर्मेशन आपने बनाई है, इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स या फिर पार्टीज। जो अलग अलग यूजर्स हैं किसी बिजनेस में, जो हमने यहाँ पे भी ये टर्म पढ़ा था और यहाँ पे भी यूजर्स एक और बार ये टर्म आ गया है, और अभी हम एक और बार यूजर्स अलग से पढ़ने वाले हैं वैसे, क्योंकि अलग से हेडिंग है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जो आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई है ना, ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग यूजर्स के पास, जिन जिनको इस इन्फॉर्मेशन की यूज़ है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, इसलिए भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनके यूज़र्स तक पहुँच जाए। अब यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट तक आप ये पॉइंट समझ लीजिए कि जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जिनको हिसाब किताब का यूज़ है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अब हम ये देखेंगे अगले टॉपिक में कि किन किन को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कौन कौन यूज़र्स होते हैं। अब यूज़र्स डिटेल में पढ़ते हैं। पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि हमारा ये एम है कि इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र्स तक पहुँच जाए। अब अगली हेडिंग लेते हैं जिसमें हमको ये देखना है कि यूज़र्स कौन कौन है। इसे स्टॉप कर लेना है।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन होते हैं, या यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन होते हैं। यूज़र्स या फिर पार्टीज कह सकते हैं ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहले भी ये टर्म आ चुका है कि यूज़र्स कौन कौन होते हैं हमारे। तो यूज़र्स का मतलब है कि किन किन को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन ये यूज़र्स हैं और इन्हें क्यों क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। अब आपको नाम से ही समझना है इसको कि इंटरनल यूज़र्स कौन है और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो किसी बिजनेस के अंदर हों, इनसाइड और विद इन द बिजनेस। इसमें आते हैं बिजनेस के अंदर के लोग जिनको हिसाब किताब देखने की ज़रूरत है। और एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं वो लोग जो बिजनेस के बाहर हैं लेकिन उनको भी हिसाब किताब देखने की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं बिजनेस के अंदर और बिजनेस के बाहर जिनको ये हिसाब किताब देखने की ज़रूरत है। तो इसमें पहले आ जाते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अब मैनेजमेंट को क्यों देखना है भाई हिसाब किताब? मैनेजमेंट को इसलिए देखना है ताकि उसको पता लग सके कि जो वो मैनेज कर रहे हैं, जो वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं या आप छोटा बिजनेस भी चला रहे हैं, तो उनने कैसे मैनेज किया है कि वो बिजनेस आगे को बढ़ रहा है, पीछे को जा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसी से पता लगेगा कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर भी है और उसको हिसाब किताब देखने की ज़रूरत भी है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कोई वर्कर्स हैं, कोई मैनेजर्स हैं, किसी भी पोस्ट में कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो भी लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसे एम्प्लॉयज़ कहते हैं। अब एम्प्लॉयज़ इंटरनल भी हैं, बिजनेस के अंदर हैं, और उनको हिसाब किताब क्यों देखना है? एम्प्लॉयज़ को देखिए सैलरी मिल रही है। अब एम्प्लॉयज़ अगर ये देखेगा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो कोई बोनस एक्सपेक्ट करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको भी थोड़ा पैसा ज़्यादा मिले या उसको सैलरी उसकी बढ़ाई जाए। अब अगर लॉस हो रहा होगा तो एम्प्लॉयज़ भी नहीं बोलेंगे ना कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ को ये दिख रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, अकाउंट्स में दिख रहा है कि प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, अच्छे चल रही है, तो तब तो वो अपना प्रमोशन मांगेगा या बोनस मांगेगा या अपने पैसे चाहेगा कि इसको भी कुछ मिलना चाहिए क्योंकि ये भी मेहनत कर रहा है, उससे कंपनी चल रही है। तो ये दो होते हैं आपके इंटरनल यूज़र्स। और भी कोई हो सकते हैं जो बिजनेस के अंदर हों और उनको बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी से आपको पता लगेगा, इस कोर चीज़ से आपको ये पता लगेगा कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल, क्योंकि 1 मार्क्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जो आउटसाइड द बिजनेस है, मतलब जो लोग बिजनेस के बाहर हैं और उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब बिजनेस के बाहर कौन कौन से लोग हैं? पहला इसमें हो जाता है जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, या गवर्नमेंट के अंदर इनकम टैक्स वाले लोग हो गए। अब देखो गवर्नमेंट को भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि आप अपने बिजनेस से इनकम कमाते हैं और गवर्नमेंट को चाहिए इनकम टैक्स। तो आप ज़्यादा इनकम कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स भरेंगे, कम इनकम कमाएंगे तो कम टैक्स भरेंगे। तो गवर्नमेंट भी इसलिए आपके अकाउंट्स देखना चाहती है क्योंकि हिसाब किताब जब गवर्नमेंट देखेगी तभी गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। आप तो कहोगे जी प्रॉफिट कमाया ही नहीं, हम टैक्स दे ही नहीं रहे, लेकिन गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना आप उस पर टैक्स भरना चाहिए आपको, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए एक इनकम का सोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को कमाने हैं इससे। तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस से बाहर है और उसको जानना भी है आपके अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं। दूसरा हो सकता है एग्जाम्पल इसका बैंक्स। तो जैसे अगर आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक से आप लोन मांगेंगे तो बैंक आपकी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगा, क्योंकि बैंक को ये देखना है कि आप लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आप लोन तो ले लेंगे, लोन रीपे करने के लिए आपके अकाउंट्स अच्छे होने चाहिए, आपके उसमें प्रॉफिट दिखना चाहिए कि आप हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाएंगे तभी लोन रीपे करेंगे। तो बैंक भी आपका एक्सटर्नल यूजर हो गया कि बैंक को आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए भी और वो आउटसाइड द बिजनेस है। तो ऐसे ही और भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए जिसको आपके बिजनेस में पैसा लगाना है, या और कोई भी लोग जो बिजनेस के बाहर हैं और उनको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो यही चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी है। और इससे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा कि ये जना इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो आप इसके मीनिंग से ये चीज़ समझा पाएंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है अगली क्लास में कवर करेंगे।